एक बार एक भेड़िया और एक लोमड़ी थे जो आपस में एक दूसरे को भाई बहन कहते थे। उन्होंने आपस में यह तय कर रखा था कि वे जो कुछ भी पकड़ेंगे उसे आपस में बांट कर खाएंगे। एक दिन भेड़िया इधर उधर सूंघते हुए चला जा रहा था कि उसको एक भेड़ की बू आई। उसने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, मैं जरा इस घास के मैदान में देखने जा रहा हूँ। अगर यहाँ कहीं जानवरों का कोई झुंड चल रहा हो तो। वो उधर गया तो वहाँ तो उसको जानवरों का एक बहुत ही बड़ा झुंड चरता हुआ मिल गया। तुरंत ही उसने एक मेमने को अपने मुंह में पकड़ा और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा। पर उसका भागने में कुछ देर हो गई तो उसने महसूस किया कि उसको किसी ने मारा। उस मार की वजह से वह एक हफ्ते तक बिस्तर में पड़ा रहा। भेड़िए ने सोचा, क्योंकि मुझे इस मेमने की वजह से इतना कष्ट सहना पड़ा, इसलिए मेमना मेरा है और इसे मैं अकेला ही रखूंगा। यह सोचकर उसने उस मेमने को भूनने के लिए आग के ऊपर लटका दिया और इस बारे में लोमड़ी से कुछ नहीं कहा। बाद में लोमड़ी ने भेड़िए से पूछा, भेड़िए भाई, क्या तुमको वहाँ कोई जानवर मिला? क्या तुम उन जानवरों में से किसी को पकड़ सके? भेड़िया बोला, बहन, हाँ, मुझे जानवर तो मिले, पर मैंने देखा कि उनके पीछे जाना बहुत खतरनाक था, सो मैं तो वहाँ से लौट आया वापस। और मेरी सलाह तो यही है कि हम उनको छोड़ ही दें तो अच्छा है। लोमड़ी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, सो उसने सोचा, अब मैं तुमको देखती हूँ। सो वह भी खाना ढूंढने चल दी। घूमते घूमते लोमड़ी को एक जगह ऐसी मिल गई जहाँ बहुत सारा शहद था। उसने भेड़िए से कहा, भेड़िए भाई, मुझे एक जगह मिली है जहाँ बहुत सारा शहद है। एक दिन हम दोनों वहाँ उसको देखने चलेंगे। लेकिन फिर भेड़िए से बिना कुछ कहे वह शहद की जगह अकेले ही चली गई। वहाँ तो उसको बहुत सारा शहद मिल गया। उसने उसको चखा, अपने होंठ चाटे और बोली, ओह, कितना मीठा शहद है। हालांकि भेड़िए का शरीर अभी भी उस मार से दर्द कर रहा था, पर जब भी वह लोमड़ी से मिलता तो हर बार उससे पूछता, लोमड़ी बहन, तुम शहद लाने कब चल रही हो? लोमड़ी कहती, भेड़िए भाई, तुम मुझसे क्या चाहते हो? आज तो मैं बहुत चली हूँ, सो बहुत थक गई हूँ, फिर कभी चलेंगे। भेड़िए ने कहा, पर बहन, तुम इतनी देर तक कहाँ गई, कहाँ रही जो तुम इतना थक गई? लोमड़ी बोली, भेड़िए भाई, मैं एक छोटे से शहर गई थी जिसका नाम है मुझे चखो। बस मैं जरा वहीं चली गई थी। अगले दिन भेड़िए का मेमना खत्म हो गया तो उसने फिर लोमड़ी से पूछा, बहन लोमड़ी, हम लोग शहद की जगह कब चलेंगे? लोमड़ी बोली, भाई, वह जगह बहुत दूर है, देखना पड़ेगा। जब मैं थोड़ी ठीक हो जाऊंगी तब मैं तुम्हें बताऊंगी। पर तुम तो बहुत दिन से दिखाई ही नहीं दी, कहाँ थी तुम? भेड़िए भाई, मैं बहुत थकी हुई हूँ। आज मैं अदला बदली नाम के शहर गई थी। यह सुनकर बेचारा भेड़िया वहां से चला आया। 2 दिन बाद वह फिर लोमड़ी से मिला और बोला, आज उस जगह को देखने चले लोमड़ी बहन? लोमड़ी बोली, ठीक है, कल चलते हैं। पर जैसे ही भेड़िया वहां से गया, लोमड़ी वहां से अकेले ही उस शहद की जगह चल दी। वह वहां सीधी गई और वहां जाकर उसने सारा शहद खा लिया। यहाँ तक कि उसने उस बर्तन का तला भी चाट चाट कर साफ कर दिया जिसमें वह शहद था। पर जब वह उस बर्तन का तला चाट रही थी तो शहद के मालिक लोग आ गए। सो लोमड़ी को वहां से तुरंत ही भाग जाना पड़ा। अगले दिन लोमड़ी बोली, भेड़िए भाई, हम लोगों को शहद खाने के लिए काफ़ी दूर के शहर में जाना पड़ेगा। सो अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो मेरे साथ साथ आ सकते हो। इस शहर का नाम है खत्म करो। भेड़िया अभी भी अपनी पुरानी मार से लंगड़ा कर चल रहा था।
पर फिर भी वह शहद खाने के लिए लोमड़ी के साथ चल दिया। लोमड़ी उसको एक पहाड़ की चोटी पर ले गई। जब वे वहां पहुंचे तो लोमड़ी बोली, अब हम यहाँ खत्म करो, शहर में आ गए हैं, तुम आगे आगे चलो और मैं पीछे यह देखने के लिए रहती हूँ। तुम आगे आगे चलो और मैं पीछे यह देखने के लिए रहती हूँ कि कोई दूसरा हमको पीटने के लिए यहाँ ना आ जाए। बेचारा भेड़िया आगे गया, पर क्योंकि उन शहर के मालिकों को अब पता चल गया था कि उनका शहद चुरा लिया गया है, सो वे वहीं बैठे यह देखने के लिए पहरा दे रहे थे कि देखें तो वह कौन है जो उनका शहद चुरा ले गया है। भेड़िया जब आगे शहद खाने के लिए गया तो उसको केवल शहद से लिपटे टूटे हुए बर्तन ही मिले। अब भेड़िया तो भूखा था, सो वह जल्दी जल्दी वे टूटे बर्तन ही चाटने लगा। अभी वह वे बर्तन चाट ही रहा था कि शहद के मालिक निकल आए और उसको बहुत पीटा। लोमड़ी अपनी छिपी हुई जगह से पिटते हुए भेड़िए को नाचते हुए देखकर बहुत खुश हो रही थी। किसी तरह से भेड़िया वहां से बच निकलने में सफल हो गया और कराहता हुआ लोमड़ी के पास आ गया। लोमड़ी उसको देखते हुए बोली, अरे भेड़िए भाई, यह क्या हुआ? भेड़िया रोकर बोला, अरे लोमड़ी बहन, देखो ना, उन्होंने मुझे कितना पीटा है। अगर हम चाहते हैं कि वे हमको दोबारा ना पकड़ लें तो चलो हम यहाँ से भाग चले। भाग चले? अरे हम कैसे भाग सकते हैं? मेरे पैर में तो मोच आई हुई है, मेरे लिए तो चलना भी मुश्किल है, भागना तो दूर। इस तरह भेड़िए को पिटवा कर और वहाँ से उसको भागने के लिए मजबूर कर वह लोमड़ी लंगड़ाने का बहाना करके वहाँ से लंगड़ाती हुई चल दी। रास्ते में वह कहती आ रही थी, ओ भाई भेड़िए, मैं इस टूटे हुए पैर से कैसे चलूं? कम से कम थोड़ी दूर तक तो तुम मेरे कम से कम थोड़ी दूर तक तो तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलो। भेड़िए के पास उसको अपनी पीठ पर बिठाकर चलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इस तरह अच्छी भली लोमड़ी पिटे हुए भेड़िए की पीठ पर बैठकर गाना गाती चली आई। भेड़िए ने पूछा कि ऐसी हालत में वह गाना क्यों गा रही है? लोमड़ी बोली, तुमको खुश करने के लिए, ताकि तुम थकान महसूस ना करो। आखिर वे घर आए। भेड़िया मार की वजह से बहुत घायल था और लोमड़ी को अपनी पीठ पर बिठाकर लाने की वजह से थका हुआ था। वह घर आते ही जमीन पर गिर पड़ा और फिर कभी ठीक नहीं हुआ। इस तरह लोमड़ी ने भेड़िए से अपना बदला लिया, जो सारा मेमना अपने आप अकेला ही खा गया था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।